नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज विद ट्रिक्स, यानी उन फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए हैं। तो जो फॉर्मूले हैं, तो 6 फॉर्मूले तो ये हैं कि साइन थीटा बराबर ये होगा, कोस थीटा बराबर, और टेन थीटा बराबर, कोट और सेक और कोसेक बराबर। तो ये आपको सूत्र याद रखने हैं। तो याद कैसे रखोगे, इस ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हो। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को आप ऐसे लिख लोगे और इसके अंदर लिखना है आपको लाल बट्टा में कक्का, यानी ये बट्टा लिखना है, बीच में आपको ये बट्टा मान लेना है। अब यहां से हमें किसी का भी मान निकालना हो, मान लो कि टेन थीटा का हमें मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे, एल बटा ए, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, तो लंब बटा में आधार, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। मान लो कि यहाँ से सेक थीटा का हमें मान निकालना है, तो सेक थीटा यहाँ नीचे है, तो यहां से हम इसको काउंट करेंगे। तो सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, कर्ण बटा में आधार, यानी कर्ण बटा में आधार। ये हो जाएगा सेक थीटा का मान कर्ण बटा में आधार, यानी कि इस टेबल से हम ये 6 सूत्र निकाल सकते हैं। इसी टेबल से एक और जो सब त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हैं वो निकालेंगे हम अगले पेज पर। अब आपके नेक्स्ट 6 फॉर्मूले हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा का मान ये, और कोट थीटा का, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का मान ये होता है। अब इसका मतलब ये है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब तो ये है कि साइन थीटा है उसका मान 1 बटा कोसेक थीटा होगा, और कोसेक थीटा का मान 1 बटा साइन थीटा होगा। तो एक दूसरे के विपरीत कैसे होते हैं, देखो कि साइन थीटा है उसका मान लंब बटा कर्ण है, और कोसेक थीटा का मान कर्ण बटा लंब है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं। तो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का विपरीत हो जाएगा, कोस है वो सेक का विपरीत, और टेन है वो कोट का विपरीत हो जाएगा। और यहाँ पर 2 फॉर्मूले अलग से निकल के आते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। ये तो सूत्र यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब अगले पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय सारणी, यानी कि ये जो है वो त्रिकोणमितीय सारणी है, और इसको कैसे बनाते हैं ये हम ट्रिक जानेंगे आज कि। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें ऐसे एक जो ब्यौरा है वो बना लेना है कि साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, फिर यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री ऐसे लिख लेना है। तो यहाँ पर 0 के ऊपर तो लिखेंगे हम 0, 30 के ऊपर 1, 45 पर 2 और फिर 3 और फिर 4 लिख दिया, और इनके बट्टा में लिखेंगे 4, इन सब के बट्टा में लिख देंगे 4, और जो भी डिवाइड हो रहा है उनको डिवाइड कर देंगे, यानी 0 बटा 4 है, इसका मान तो कितना आ गया 0 आएगा। ये आएगा 1 बट्टा में 4, ये आएगा 1 बट्टा में 2, ये 3 बटा 4 होगा, और ये हो जाएगा 1। अब जो हमारे पास मान आया है इसके हिसाब से हम इन सबके मान निकालेंगे। तो साइन थीटा की जगह क्या है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, क्यों, यहाँ पर इन सबके ऊपर अंडर रूट हम लगाना है, तो यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पर भी अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट, और यहाँ पर भी अंडर रूट लगा देंगे, और इस पर भी अंडर रूट लगा देंगे। मतलब टॉपिक क्या है, आपको सबसे पहले तो सबके ऊपर 0 लिखना है, फिर उनको क्या करना है 4 से भाग करना है, फिर 4 से भाग करके उसमें क्या लगाना है अंडर रूट, यानी ये 3 टॉपिक आपको याद रखने हैं। तो 0 का अंडर रूट 0, 1 बटा 4 का अंडर रूट आएगा 1 बटा में 2, 1 बटा अंडर रूट 2 है, इसका मान आएगा 1 बटा में अंडर रूट 2, और यहाँ पर आएगा अंडर रूट 3, और 4 का अंडर रूट होगा 2, 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा। अब कोस थीटा का मान है, कोस थीटा का मान लिखोगे तो इसको जो लास्ट में है वो पहले लिख दो, जो पहले है वो लास्ट में लिख दो, यानी 1 आ गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर आएगा अंडर रूट 3 बटा में 2, फिर आ जाएगा 1 बटा में अंडर रूट 2, और फिर ये 1 बटा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा में किसका भाग देना है, कोस थीटा का, तो यहाँ पर आपको बट्टा लगाना है, तो सब में यहाँ पर बट्टा लगा दिया। तो अब इसमें भाग देना है, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो आएगा 0, और यहाँ पर इसका भाग देंगे, आप अलग से भाग दे के देख लेना, तो यहाँ पर आएगा 1 बटा में अंडर रूट 3, और यहाँ पर सेम संख्या है दोनों ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा, और यहाँ पर आएगा अंडर रूट 3, और यहाँ पर 0 का भाग देना है 1 में, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, यानी 0 कोई संख्या ही नहीं होती है, तो उसका भाग हमें 1 में कैसे दे सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपरिभाषित। अब ये 3 मान आने के बाद में आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि साइन थीटा है वो किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, यानी इन सब में आपको उल्टा करके लिखना है। तो साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, 1 बटा 2 का उल्टा हो जाएगा 2,
1/√2 का उल्टा हो जाएगा 1/√2 का उल्टा 2 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा हो जाएगा 1, यानी कि आपको विपरीत लिखना है। अब कोस है वो सेक का विपरीत होता है, तो 1 का 1 विपरीत हो गया, इसका विपरीत हो गया 2/√3, यहाँ पर हो गया √2 और यहाँ पर हो गया 2, और 0 का विपरीत हो गया अपरिभाषित। फिर tan है वो कोट का विपरीत होता है, तो 0 का विपरीत हो गया अपरिभाषित। 1/√3 का विपरीत क्या लिखेंगे √3, 1 का 1, और इस √3 को लिखेंगे 1/√3 और अपरिभाषित का विपरीत 0 हो जाएगा। ऐसे हमारी टेबल है वो तैयार हो जाएगी। जो ये ट्रिक है आपको ध्यान में रखनी है, पहले तो 0 लिखना है, फिर आपको 4 का भाग देना है, और फिर आपको सब पर अंडर लगाना है। उसके बाद आपको 3 मान मिलेंगे, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान मिल जाएगा। तो इन तीनों मानों के हिसाब से आप बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात 3 बच गए उनका मान आप निकाल सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, यानी कि हमें पता है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण 3 हमने यूज में ली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक नंबर जो सर्वसमीकरण है वो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, उसका मान क्या होता है 1 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, इससे ही हम दो जो फॉर्मूला है वो और निकल के आते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कैसे होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का हमें मान निकालना है, तो ये आगे जाके किस में हो जाएगा माइनस में, यानी प्लस का जो कोस स्क्वायर थीटा है वो आगे जाके माइनस में हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमें अगर यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जहां पर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखना हो तो ये लिखेंगे, और कोस स्क्वायर थीटा का मान लिखना हो तो ये लिखेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यानी जो प्लस का 1 है वो आगे चला जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, यानी जहां पर 1 का मान हमें लिखना हो और टेन और सेक के पदों में लिखना हो तो ये टेन स्क्वायर आगे जाके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये प्लस का 1 है और आगे जाके किसके हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हमें 1 का मान चाहिए तो 1 का मान लिखेंगे तो ये कोट स्क्वायर थीटा जो प्लस का है वो आगे चला जाएगा, यानी जो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा है वो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और ये आपकी 3 हो गई वो सर्वसमीकरण। तो अगला हमारा टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। तो 1 नंबर है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी जहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत हो तो ये पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। और ये 4 जो है बीजगणितीय जो भी सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों का कहीं कहीं पर उपयोग हो सकता है, तो आप इन सबको भी याद कर लेना। तो यहाँ पर हमारी इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज विद ट्रिक्स की जो क्लास है वो यहाँ पर खत्म करते हैं हम, जो कंप्लीट हो जाती है हमारी क्लास। तो आगे से हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 के लिए आप तैयार रहना।